Hi, hello students. और भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स इस वीडियो के जरिए देखेंगे. सो हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H. अल्कोहल का O बॉन्ड H के बीच में रिएक्शन या बॉन्ड ब्रेकडाउन होना. सो वो रिएक्शन देख रहे थे जिसके अंदर एक और रिएक्शन ले रहे जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. सो एस्टरिफिकेशन नेम खुद बोल रहा है ईस्टर. So esters are formed here. So ये कैसे बनती? It is one of the chemical properties of alcohol. So when alcohols, I will write general formula. Alcohols reacts with carboxylic acid or C double bond O OH. When alcohols reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, here sulfuric acid acts as dehydrating agent. यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे काम करता. हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को वहाँ से रिमूव करना. सो देखिए यहाँ से जो है OH और यहाँ से H मिलकर H2O होकर इस कंपाउंड से इस दो मॉलिक्यूल से सेपरेट होता है. यहाँ से वाटर निकाल दिए, H2O एलिमिनेट हो गया, निकाल दिए. सो ये क्यों हुआ? वो सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से. सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. आप चाहे तो देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पे भी डालिए या आपके स्किन पे डालिए, पहले वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स water या water has great affinity towards sulfuric acid. So यहाँ पे so this RCOO, so R bonded with C is double bonded with O, so that is C is double bonded with O and that C is bonded with O. यहाँ का जो O है O is bonded with R, so that is RCOOR. This is called as ester. Okay, so ester करके बोलते. ये क्या था? अल्कोहल. ये कार्बोक्सिलिक एसिड. When alcohols reacts with carboxylic acid in the presence of a strong dehydrating agent as sulfuric acid, it forms ester. This reaction is called as esterification reaction. It is one of the most important reaction from the chapter alcohol, from the chapter carboxylic acid. So and esters भी ये आता. How esters are prepared? So like this esters are prepared. How carboxylic acid reacts with alcohol? The same reaction. How alcohol reacts with carboxylic acid? Same reaction. एक रिएक्शन बहुत सारे टॉपिक्स में आते हैं, इसीलिए इसको मत छोड़िए, इसको याद रखिए. एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं. एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं CH3OH, दैट इज मीथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल. मीथाइल अल्कोहल. व्हेन मीथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ a carboxylic acid like CH3COOH, okay, so it is called as acetic acid. Common name लिख रहा हूँ, acetic acid or ethanoic acid. In the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4 as a dehydrating agent. So I will take this main group CH3 bonded with C double bond O, COOH and H forms H2 as a byproduct. H2 as a byproduct. CO हो गया. So that O is bonded with O is bonded with CH3. COCH3. So this compound is formed. This is one of the example for ester. So ये एक example of ester है. So यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रुप है मीथाइल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है एसिटेट ग्रुप है. एसिटिक एसिड कैसे लिखते हैं? CH3COOH. सो वैसे ही यहाँ देखिए COO इन द प्लेस ऑफ H है, इसीलिए इसको एसिटेट बोलते हैं. सो कौन सा एसिटेट? मीथाइल एसिटेट्स. इट्स नेम इज methyl acetate is formed. When methyl alcohol react with acetic acid in the presence of H2SO4, that forms methyl acetate. So यहाँ पे methyl acetate फॉर्म होता. So esterification reaction याद रखिए. esterification reaction simple one है. alcohols when reacts with carboxylic acid to form esters. So यहाँ पे esters फॉर्म होते. So ये आपको याद रखना है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में ये टॉपिक्स आपको आ रहे हैं. Next to chemical properties, reaction involving O bond H of alcohol. So that is a dehydrogenation. Hydrogenation मतलब addition of hydrogen. D. So deactive. D मतलब निकालना. ओके, एक्टिव का अपोजिट डीएक्टिव. वैसे ही
डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है। सो ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। सो जो कि हाइड्रोजन को निकाल सके, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉपर। कॉपर एलिमेंट अगर लेंगे तो ये डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है। यहाँ पे हमें अल्कोहल्स लेंगे, सो जिसके अंदर पर्टिकुलरली हम क्या लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, CH3OH ले लिए। सो व्हेन दिस RCH2OH is heated okay in the presence of copper at 573 Kelvin टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इसको हीट करना है। ओके सो 573 केल्विन टेम्परेचर एंड कॉपर के प्रेजेंस पे हीट करें तो सो यहाँ पे कॉपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता, O बॉन्ड H का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता। सो H here, सो H2 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस। H2 यहाँ से क्या करते हैं, हमें निकाल देते हैं। H2 निकालने की वजह से बचा क्या है यहाँ पे, R बॉन्डेड विथ C डबल बॉन्ड O एंड H, सो दैट विल बी CHO बोल सकते हैं, C डबल बॉन्ड O HCHO। दिस इज अल्कोहल। कैसा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सो दैट फॉर्म्स aldehyde, primary alcohol forms aldehyde. If you take example here, so that is CH3CH2OH. okay, you can also take CH3CH2OH. so that is ethyl alcohol, ethanol. So in the presence of copper and temperature, when it is heated, this is heated with copper, and at this temperature what happens, H from here and one more H from OH, so H2 hydrogen gas is separated, liberated, remaining is CH3C double bond OH, that is CHO. so it is called as acetaldehyde, common name acetaldehyde. okay, acetaldehyde is formed, or ethanol is converted to ethanol by dehydrating. So this is, you have to remember, primary alcohols when it is heated with copper forms aldehyde. प्राइमरी अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड्स फॉर्म कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और भी। सो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ जाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या फॉर्म करते हैं वो भी चाहिए हमारे को, ठीक है। सो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। सो दिस R बॉन्डेड विथ C, that is bonded with R. So here OH, secondary alcohol. Okay, secondary alcohol. When it is heated with same copper at 573 Kelvin temperature, what happens? Here also dehydration takes place. OH का H and CH का H, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, सेपरेट हो गए, तो क्या बचा R C डबल बॉन्ड O। C सिंगल बॉन्ड होता है, H जाने के बाद डबल बॉन्ड O बॉन्डेड विद R। सो आपको तो मालूम है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। सो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करे, कॉपर के प्रेजेंस पे हीट करे तो कीटोन फॉर्म करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स फॉर्म में, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स फॉर्म होते हैं। बहुत सिंपल सा रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं अगर ले लूँगा, CH3 है, सो दैट इज HOH हियर, सो दिस इज अ प्रोपेन। ये देखिए ती कार्बन एटम, प्रोपेनॉल, द पोजिशन ऑफ नॉल इज 2 प्रोपेनॉल। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल्स 2 प्रोपेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल्स। इसी को सेम ऐसे ही अगर आप हीट कर देंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, देखिए क्या हो जाता है, H एंड H, H2O, यहाँ से H2 एलिमिनेट कर दिए। ओके, सो यहाँ पे क्या बचा, CH3, CH3 CH3 एंड H जाने के बाद C डबल बॉन्ड O बच गया। तो ये क्या हो गया, कीटोन है। ये कीटोन में इसका नेम क्या है, प्रोपेन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है कीटोन, दैट इज प्रोपेनोन है। प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल इज कन्वर्टेड टू प्रोपेनोन। सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन फॉर्म कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स फॉर्म कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। सो नो, आपके माइंड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी अल्कोहल्स क्या फॉर्म करते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते क्या? नहीं है। यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं फॉर्म करते, वो क्या फॉर्म करेंगे देखेंगे। सो बट आप याद रखिए, प्राइमरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन करने पे अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन करने पे कीटोन्स। सो चलिए टर्शरी अल्कोहल्स की तरफ चले जाएंगे। सो डायरेक्टली मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल को 3 अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। C बॉन्डेड विथ CH3 बॉन्डेड विथ CH3 एंड यहाँ पे क्या है OH। सो ये टर्शरी अल्कोहल है। इसका नेम क्या होता है देखिए, प्रोप है, वर्ड रूट प्रोप 3 कार्बोटामिनेजेन, प्रोप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन इन द प्लेस ऑफ ई ओल। ओके, ओल का पोजीशन क्या है? सो सेकंड पोजीशन है 2 ओल। ओके, इसको प्रीफिक्स में ले लेते हैं, दैट इज मीथाइल। आईपीसी नेम याद रखना है आपको, हर बार आईपीसी नेम आता है। कोई कंपाउंड का रिएक्शन क्या होता है बल्कि आपको मालूम होना बोला तो क्या करना, आप उसका नाम पहले जानना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी देते तो दिस कंपाउंड दिस व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, विच इज़ द माइनर प्रोडक्ट, इस तरह का क्वेश्चन देता है तो उसका नाम होना है। रिएक्शन लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते, उसका नाम क्या है वो भी रहता है क्वेश्चन में। इसीलिए मीथाइल, द पोजिशन ऑफ मीथाइल इज 2 मीथाइल, 2 मीथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सो इसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे Cu कॉपर और सम टेम्परेचर पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे। सो OH एंड H, यहाँ से H एंड यहाँ से H निकाल देंगे तो आप H2 एलिमिनेट होता जैसे इससे पहले हो रहा था। सो बचता क्या है CH3 CH3, यहाँ से H निकाल देंगे तो CH2। ओके, सो आप क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O करते थे। यहाँ देखिए ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बन सकता है, तो इसका मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाए बनने के चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन एटम इज सराउंडेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे चांस C डबल बॉन्ड O बनने के नहीं है। ये OH एंड यहाँ से H कंप्लीटली निकल जाता, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2O। यहाँ से निकाल देते OH एंड H को कंप्लीटली यहाँ से निकाल देंगे तो H2O। तो अभी जो CH2 एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाता डबल बॉन्ड, जो C डबल बॉन्ड O होना था यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहाँ पे ना अल्डिहाइड फॉर्म हो रहे ना कीटोन द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए अल्कीन्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अल्कीन्स फॉर्म में 3 कार्बन एटम है, इसीलिए प्रोप है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया इन द, ओके, सो इन प्रोपीन। सो यहाँ पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म हो रहा जो कि एक अल्कीन है। सो यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड फॉर्म्स कर रहे थे, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स फॉर्म कर रहे थे, लेकिन टर्शरी अल्कोहल जो है ना अल्डिहाइड ना कीटोन, सो ये अल्कीन्स फॉर्म कर रहे, ब्रांच वाले अल्कीन्स फॉर्म करते। कौन? ये जो टर्शरी अल्कोहल्स है। ठीक है, सो ये थे यहाँ तक के डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स थे। सो हम नेक्स्ट क्लास में और भी रिएक्शन के साथ आएंगे। सो दैट्स अबाउट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, थैंक यू।